कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अब ये तो है, पर इसमें भी अपनी बात को, अपनी विचारों को कायम रखते हुए लोगों की भी जीत, लोगों की भावना को जीत कर आगे जाना, दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। और लीडरशिप तो ये इंपॉर्टेंट होती है। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सम्मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी प्रतिष्ठा मिलती है, तो कभी ऐसी भी स्थिति आती है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मैं स्टूडेंट लीडर था, तो आप शायद जानते हो कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके मेरे मित्र थे, बहुत विद्वान थे, कांग्रेस के सांसद भी थे, और उनने इतनी डिग्रियां हासिल की थी, बहुत होशियार आदमी थे। तो एक दिन मुझे कह रहे थे कि मैं और वो जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खरोद में खड़े रहे, मैं 6 वोट से हार गया। तो मुझे उन्होंने कहा कि नितिन, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारे पार्टी को कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि उस समय हम डिपॉजिट जिसका जब्त नहीं होता था उसका सत्कार करते थे, उसे हमको जीत लगती थी, क्योंकि आज जैसे दिन नहीं थे। तो बोला, आप एक काम करो, आप ये पार्टी छोड़ दो और तुम कांग्रेस में आओ, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। मैंने कहा, आपने मुझे कहा इसलिए मैं आपका आभारी हूं, पर मैं अपनी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ूंगा। शायद जो भी होगा सो होगा। अब सवाल ये होता है कि अपनी मूलभूत बातों को हम छोड़े या ना छोड़ें। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाए वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी विचारधारा है, जो भी संगठन है और जिस पर इसका क्रम चलते हैं, उसके साथ हमारी ऑनेस्टी होनी चाहिए। जीत हार होती है। मैं रिचर्ड निक्सन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका एक किताब मैंने पढ़ा था उस समय, और रिचर्ड निक्सन के जीवन में वाटरगेट का कांड हुआ, और उसके बाद वॉशिंगटन में एक रिटायर्ड होने के बाद एक एरिया में रहने के लिए, तो लोगों ने कहा हमारे एरिया में आपको घर नहीं मिलेगा। तो उस समय उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, और वो जीवनी के लिखते हुए उसमें एक वाक्य उन्होंने लिखा था, वो मैं बहुत जिंदगी में याद रखता हूँ। रिचर्ड निक्सन साहब ने लिखा था, द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। आदमी लड़ाई में हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। तो लड़ते रहना चाहिए, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। तो हमें तो जीवन में लड़ना है, कभी जीत होगी, कभी हार होगी, कभी सत्ता होगी, कभी विपक्ष होगा। तो ये थोड़ी है कि सबने सत्ता पक्ष में रहने का काम करना है। अभी कभी कभी होता है कि हम बहुत सालों तक विपक्ष में काम करते हैं, तो सत्ता पक्ष में जाके विपक्ष जैसे ही बर्ताव करते हैं, और जो बहुत साल विपक्ष में सत्ता पक्ष में रहते हैं, वो विपक्ष में जाते हैं तो वो सत्ता पक्ष का जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं, क्योंकि हर साल वो अनेक सालों तक वो करते रहते हैं। इट्स अ गेम। लोकतंत्र में चलता रहने वाला है, और इसलिए इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर कोई है तो हम हैं। हम अच्छे होंगे तो लोकतंत्र अच्छा होगा, और हम अगर बुरा करेंगे, गलत सोचेंगे, तो लोकतंत्र बुरा होगा। हमें ये सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की हमारी लोकतंत्र में बात की गई है, जिसके बाद जोशी जी कर रहे थे कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। तो हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि कौन सा काम राज्य करेगा, कौन सा काम केंद्र करेगा, और कौन से काम दोनों करेंगे।